Hello guys, how are you? Hope so you are well. So guys, I am your mentor, your teacher Rajendra have come again with new concept of could. So दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, हाजिर हुआ हूँ could का concept, the use of could हम डिटेल में पढ़ेंगे. It has a few steps, a few points on the behalf of which we will come to know, जिनके behalf पे हमें पता चलेगा that how we can use could in different ways. First of all तो ये could नहीं होता, बच्चे इसको could बोलते हैं, बच्चे could नहीं होता बच्चे ये, तो ये क्या होता है? ये होता है could, okay, not could या could, is could, right? तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक. Here you go. कैन का पास्ट होता है कुड. प्रेजेंट में एबिलिटी, इनएबिलिटी, कैपेसिटी, इनकैपेसिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं, लेकिन पास्ट में यही सेम चीज के लिए हम कुड का यूज करते हैं. सेम टर्म्स में हम किसका यूज करते हैं? कुड का यूज करते हैं. ठीक है दोस्तों, चलिए. तो इसका बचपन में मैं तैर सकता था. आई कुड स्विम इन माई चाइल्डहुड. यह है दोस्तों एबिलिटी. बचपन में मैं नदी को तैरकर पार कर सकता था. आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर इन माई चाइल्डहुड. ये दोस्तों आपकी क्या है? ये है कैपेसिटी. इन्हीं को अगर हम नेगेटिव बल्कि नोट लगा देते हैं तो इनएबिलिटी, इनकैपेसिटी बन जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, बचपन में मैं नहीं तैर सकता था. आई कुड नॉट स्विम इन माई चाइल्डहुड. बचपन में मैं नदी को तैरकर पार नहीं कर सकता था. आई कुड नॉट स्विम अक्रॉस द रिवर इन माई चाइल्डहुड. नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, जवानी में मैं किसी को भी दौड़ में हरा सकता था. आई कुड बीट एनीबडी इन द रेस इन माई यंग एज. ये एबिलिटी है. मेरा भाई 16 साल की उम्र में गाड़ी चला सकता था. एबिलिटी है. माई ब्रदर कुड ड्राइव द कार एट द एज ऑफ 16. वह 2 दिन तक बिना कुछ खाए नहीं रह सकता था. ही कुड नॉट लिव विदाउट ईटिंग फॉर 2 days. मैं दिन में 2 लीटर दूध पी सकता था जब मैं बच्चा था. आई कुड ड्रिंक 2 liters मिल्क व्हेन आई वॉज चाइल्ड. ये कैपेसिटी है दोस्तों. इन कैपेसिटी की अगर हम बात करें, मैं दिन में 2 लीटर दूध नहीं पी सकता था अपने बचपन में. आई कुड नॉट ड्रिंक 2 liters मिल्क इन माई चाइल्डहुड. तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट है आस्किंग फॉर फॉर्मल या पोलाइट परमिशन के लिए हम कुड का यूज करते हैं. इसमें हमें थोड़ा सा पोलाइट होने की जरूरत होती है. ये सेंटेंसेस दोस्तों हम किसके लिए यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जब हम अपने से किसी बड़े से कुछ परमिशन ले रहे हैं, जैसे कि अपने टीचर्स से, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे, है ना, या ऑफिशियली हम कहीं पर भी जैसे अपने सीनियर से काइंड ऑफ. ठीक है जी. या फिर कोई अननोन है लेकिन हमें लग रहा है कि हमें बहुत ज्यादा पोलाइट होने की जरूरत है, तभी हम जो है सामने वाला हमारी मदद कर सकता है. तो चलिए दोस्तों सेंटेंसेस के माध्यम से अच्छे से इसको समझ लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या. क्या मैं अब जा सकता हूं? या कृपया क्या मैं अब जा सकता हूं? Could I go now? और could I please go now? क्या मैं आपकी नोटबुक 2 दिन के लिए ले सकता हूं? Could I borrow your notebook for 2 days? सर कृपया क्या आज मैं जल्दी घर जा सकता हूं? सर could I please go home earlier today? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? एक्सक्यूज मी सर, और सर को हम लास्ट में भी यूज कर सकते हैं
कुड आई प्लीज कम इन सर, और कुड आई कम इन सर। जब पोलाइट होने की जरूरत होती है तो मोस्ट प्रोबेबली हम प्लीज का यूज वहां पर करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों, कृपया क्या आप अपना ध्यान इस तरफ लगा सकते हैं? Could I have your attention please? यानी कि क्या मैं आपका ध्यान केंद्रित या आकर्षित कर सकता हूं? Could I have your attention please? दोस्तों ये था सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, विनम्र निवेदन के लिए हम could का यूज करते हैं। सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। कृपया क्या आप इसे दोहरा सकते हो या दोबारा बोल सकते हो? Could you please repeat it again? कृपया क्या आप मुझे कुछ पैसा उधार दे सकते हो? Could you please lend me some money? और Could you lend me some money please? क्या आप इसे विस्तार से बता सकते हो? Could you explain it in detail? और Could you please explain it in detail? कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? Could you please help me? और Could you help me please? नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट। जी हां दोस्तों, जब वर्तमान यानी कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी हैपनिंग की पॉसिबिलिटी या इम्पॉसिबिलिटी हो, किसी भी काम के होने या असंभावना हम प्रेजेंट टाइम में असेस कर रहे हैं, जो कहीं हमारे से कहीं और आसपास अगल बगल आजू बाजू में घटित हो रहा है। तो चलिए इसको भी सेंटेंसेस के माध्यम से जान लेते हैं। मां इस समय किचन में मिल सकती है। मॉम कुड बी इन द किचन राइट नाउ, और एट द मोमेंट, और एट दिस टाइम। वे इस समय रास्ते में हो सकते हैं। दे कुड बी ऑन द वे एट प्रेजेंट। आप उसको 4 बजे से 6 बजे के बीच मिल सकते हो। You could see him from 4 to 6 PM। है कभी भी कुछ भी कर सकता है भाई। He could do anything anytime। वह कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। He could harm you anytime। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, फॉर सजेशन। यस दोस्तों, सुझाव, किसी को हम सुझाव देते हैं, सुजेस्ट करते हैं, वहां पर भी हम कुड का यूज, आई मीन could, द यूज ऑफ could हम अप्लाई करते हैं। कुड का यूज हम कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हम सजेस्ट कर रहे हैं नॉर्मली, यानी कि किसी भी काम के लिए। तुम अंग्रेजी की क्लासेस अटेंड कर सकते हो। अब देखो, ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं कि तुम कर सकते हो भाई। यू कुड अटेंड स्पोकन इंग्लिश क्लासेस। तुम IAS की तैयारी कर सकते हो। यू कुड प्रिपेयर फॉर IAS। तुम अपने कीमती समय का सदुपयोग कर सकते हो। यू कुड यूटिलाइज योर प्रीशियस टाइम। वह इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकता है। He could join Indian Army। 6 पॉइंट है दोस्तों, पॉसिबिलिटी, एबिलिटी ऑफ पास्ट इन कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशन, इन कंडीशन, जब किसी काम की संभावना या उसकी योग्यता हो। कब? पास्ट में। कैसे? कंडीशन के साथ। तब हम क्या यूज करते हैं? could का यूज करते हैं, और कुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म भी लगाते हैं। लेकिन जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो कंडीशन होती है उसमें हम क्या लगाते हैं? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, आई मीन पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो कुड वाली एबिलिटी पॉसिबिलिटी होती है वहां पर हम
कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे हो। दोस्तों चलिए अब हम सेंटेंसेस के माध्यम से इसको भी ग्रैब कर लेते हैं, दैट हाउ वी कैन यूज कुड ओके एज अ पॉसिबिलिटी और एबिलिटी ऑफ पास्ट इन कंडीशनल सेंटेंस, राइट, और कंडीशनली। फर्स्ट सेंटेंस, अगर तुम मुझे पहले सूचित कर देते तो मैं समय से घर पहुंच सकता था। इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई कुड हैव रीच्ड होम इन टाइम। समय से यानी कि समय रहते। अगर तुम थोड़ा पहले आ जाते तो तुम बस पकड़ सकते थे। इफ यू हैड कम a bit earlier you could have caught the bus। अगर तुम पहले बताते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। If you had told me earlier I could have helped you। अगर तुम मुझे पहले कहते तो मैं तुम्हें अंग्रेजी सिखा सकता था। आपने कहा नहीं, मैंने सिखाई नहीं, है ना कंडीशन दोस्तों। तो ये चीज तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई कुड हैव टॉट यू इंग्लिश। आई होप सो दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ कुड इन डिटेल वेरी वेल। आशा करता हूं आपको आज का ये कुड का जो कॉन्सेप्ट था अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, मुझे मोटिवेट करते रहने के लिए मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा यूज ऑफ शुड। इजाजत, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, बाय बाय।